आपके पास चाहे ज़्यादा रिसोर्सेज हो, बैकअप हो तब भी, या आपके पास कम रिसोर्सेज हो, आपने उस काम को ज़ीरो से स्टार्ट किया हो तब भी, उस काम में एक पीरियड ऑफ टाइम तक आपको सस्टेन्ड रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है। फिर चाहे सेल हो रही हो, फिर चाहे प्रोडक्ट बिक रहा हो या नहीं, आपका मन उस काम में लग रहा हो या नहीं, हर हाल में टिके रहना पड़ता है। और इसी को पेशेंस भी कहते हैं। और हम अक्सर पेशेंस को लूज़ करते हैं, धैर्य खो देते हैं। उसके पीछे वजह ये है, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमने अगले 6 महीने की प्लानिंग बना रखी है कि आने वाले 6 महीने में मैं ये अचीव कर लूँगा, इस लेवल पर पहुँच जाऊँगा। खूब सारे ताने बाने बुन रखे हैं, सपने देख रखे हैं, और जबकि ज़िंदगी अक्सर हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल होती है। और जब प्लानिंग फेल होती है तो हमें मायूसी होती है, हमें डिप्रेशन आता है। फिर जिस काम को बड़े जोशो खरोश के साथ शुरू किया था, उसी काम को करने का दिल नहीं करता। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि कामयाब होने में वक्त लगता है, पेशेंस यानी धैर्य को बनाए रखना पड़ता है। प्लानिंग फेल होती है तो फिर से प्लान बी पे काम करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी जब एक्चुअल में वो सिचुएशन आ जाती है, जब रियल में उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और हम उस सिचुएशन के शिकार बन जाते हैं। देखिए, आजकल ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। उसके पीछे की जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि वही प्लानिंग, हमने एक प्लानिंग बना रखी है, एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद बना रखी है कि 6 महीने 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा, और वो चीज़ उस हिसाब से नहीं होती, वो प्लानिंग फेल हो जाती है, तब फिर टेंशन आता है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्लानिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, ताकि जब वो प्लानिंग फेल हो किसी भी वजह से, तो जो रिकवरी का टाइम पीरियड हो वो ज़रा कम हो, हम जल्दी से रिकवर हो जाएं, और जो प्लान बी है, जो अगला स्टेप हमें लेना चाहिए, वो हम जल्दी से जल्दी ले सकें।